पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हमारा। तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। खुदा की कसम, अगर तुमने किबला वाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा, ये दावा है जनरल वीके सिंह का। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खुलकर पीओके पर बात बोली थी। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीओके के बारे में भारत के इतने दिग्गज नेता और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? साथ ही राजनाथ सिंह के बयान से भी सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसके लिए कोई काम अंदर ही अंदर कर रहा है? क्योंकि इस देश ने देखा है कि मोदी सरकार को सरप्राइज देने का एक रिवाज रहा है। आर्टिकल 370 और 35A पर कैसे एक्शन लिया सबने देखा। आज कश्मीर में लोग विकास देख रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और वहां के लोग बेहद खुश हैं। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लोग अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके के लोग कश्मीर में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि पीओके के लोग विकास चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान में लोग खुद ही अपनी सरकार से बेहाल है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता तो थी ही, साथ में अर्थव्यवस्था भी अब ध्वस्त हो चुकी है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। यही वजह है कि लोग अब ऐसी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, उन्हें भारत की तरक्की अपने ओर खींच रही है। चंद्रयान से लेकर G20 शिखर सम्मेलन तक भारत का कद दुनिया में बढ़ते देख अब पाकिस्तान के नागरिक खुद ये मान चुके हैं कि भारत पाक से लाख गुना बेहतर है। यही वजह है कि अब पीओके से रिपोर्ट आ रही है कि वहां के लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। ये भी संभव है कि आने वाले वर्षों में गृह युद्ध के बाद उसके कई टुकड़े हो जाए और पीओके की जनता खुद ब खुद तिरंगा झंडा उठा ले। ऐसे में भारत को अपनी तरफ से कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा और जिस तरह आए दिन अखंड भारत की बातें होती हैं, उस दिशा में अपने आप देश बढ़ता चला जाएगा, जो कि मोहन भागवत खुद भी कह चुके हैं। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा, तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान सरकार नाकामयाब कैसे है, कैसे वहां के लोग अपनी सरकार से खफा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे कि डीजल, पेट्रोल आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रही है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों को खर्च कर रही है, लेकिन क्षेत्र को फायदा नहीं दे रही है। ऐसे में क्षेत्र एक तरह की गृह युद्ध के तरफ बढ़ता दिख रहा है। साथ में पीओके की जनता से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसी क्षेत्र में बिजली सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, लेकिन जनता को बिजली का भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है। आप खुद ही सुनिए कि मदरसे से अब बिजली के भुगतान की एक गुहार लगाई जा रही है। मुत्तफिका ऐलान किया जाता है कि अहलियाने दमकल में से कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। वही सातवां सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि पीओके में शिया समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। पाकिस्तान की सरकार शियाओं की संख्या को कम करना चाहती है। ऐसे में पाक सरकारों ने लगातार पीओके में सुन्नी मुसलमानों को बसाया। इससे स्थानीय जनता में गुस्सा बढ़ा है और हाल ही में पीओके के एक जाने माने शिया मौलवी के खिलाफ पिछले दिनों FIR दर्ज की गई। उसके बाद एक बड़ी रैली कर शेख बकीर अल हुसैनी के हजारों समर्थकों ने ऐलान किया कि खुदा की कसम, अगर तुमने हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो ना हम रहेंगे और ना तुम रहोगे। खुदा की कसम, अगर तुमने किबला वाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। अब शायद यही वजह है कि वीके सिंह ने अपने आप वाली बात कही है, मतलब कि भारत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पीओके अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।